झोल में फंसा हुआ सब है। जब झोल से निकलेगा मछली का पीस तब समझा जाएगा, इससे पहले कुछ नहीं समझा जाएगा। ज्यादा वोटर बोलते हैं इस बार परिवर्तन चाहिए। कितना भी जोर लगा ले, बंगाल का जनता दीदी का साथ में, दीदी का साथ में ही रहेगा। मैं संजय दत्त डालखोला। संजय दत्त आपका नाम है? हमारा नाम संजय दत्त अरे वाह, डालखोला। हो गया वोट? क्या लग रहा है इस बार? दीदी दादा जो है देखेंगे, क्या बोलेंगे उसमें। देखिए, पश्चिम बंगाल के पहले चरण का चुनाव आज के दिन हो चुका है और इसी बीच हमारी मौजूदगी जो है वो दालकोला के हाई स्कूल में, और कुछ वोटर्स हैं जो वोट देके आ चुके हैं। आप लोग ने वोट कर दिया? अच्छा, क्या इस बार क्या मुद्दा है? क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी कह रही है कि दीदी की वापसी है, दीदी ने कहा है कि भाई हम टीएमसी वाले फिर से मजबूती से आ रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों पर बंगाल के जो लोग हैं वो वोट कर रहे हैं? देखिए, बंगाल का जो जनता है वो बहुत सचेतन है, ठीक है। दीदी का साथ में शुरू से है। दीदी का जो जन कल्याण मूलक जो काम है, जो वर्क है उनका, ठीक है। दीदी जमीन से जुड़ा हुआ है, आदमी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और हम लोग तो 14 से देख रहे हैं केंद्र में बीजेपी सरकार है। इस बार फिर से दीदी का ही सरकार बनेगा। बंगाल का जनता दीदी का साथ है, कोई जुमला का इसमें नहीं जाएगा। कितना भी कुछ कर ले, ईडी सीबीआई कितना भी जोर लगा ले, बंगाल का जनता दीदी का साथ में, दीदी का साथ में ही रहेगा। आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम वोटर है। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम वोटर क्या सोच रहा है इस बार बंगाल के चुनाव को लेकर? बंगाल का चुनाव दीदी जीतेगा। हम लोग का मुद्दा यही है, बंगाल आगे बढ़ेगा, हम लोग का डालखोला आगे बढ़ेगा, करमदिघी विधानसभा आगे बढ़ेगा, गौतम पाल आगे बढ़ेगा, और हम लोग का वोट अब समय से सब ठीक है। मोदी जी का भी तो काफी असर है इधर, कुछ नहीं लग रहा क्या मोदी जी का असर? मोदी जी का ये पश्चिम बंगाल में कोई असर नहीं है। मोदी जी का खाली यहाँ पर जुमला ही है, और जुमला लेके हम लोग का पश्चिम बंगाल का आदमी नहीं सोचता है। जो भी है, कुछ भी है, सोशल मीडिया में है, बाकी जमीन में नहीं है। जमीनी स्तर क्या अंकल, क्या लग रहा है? इस साल तो टीएमसी आएगा। कहाँ, यहाँ दालकोला में आएगा या पश्चिम बंगाल? पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी आएगा। अरे तो यहाँ तो आएगा ही, यहाँ तो करमदिघी विधानसभा तो आएगा ही, पश्चिम बंगाल में भी आएगा। 1800 से ज्यादा सीट लाएगा। अच्छा, भाजपा वाले तो कह रहे हैं चुनाव प्रचार के दौरान कि हमारी सरकार बनती है तो हम 6 महीने के अंदर यूसीसी कानून लाएंगे, और ये यूसीसी कानून लाकर हम लोग वैसे लोगों को चिन्हित करेंगे जो घुसपैठी हैं। देखिए, भाजपा सरकार तो 2014 में आया है केंद्र में, तो उस टाइम बोला था साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे युवाओं को, जो अभी वास्तविक नहीं हुआ है। 15 लाख देंगे, वो भी नहीं हुआ है। हम कुछ दिन पहले दिल्ली चुनाव देखे हैं, बोला महिला को 2500 रुपया करके देंगे। अभी पश्चिम बंगाल में बोल रहा है जो भाजपा का सरकार होने से महिला लोग को लक्की भंडार के बिना हम लोग। अंकल, वोट हो गया आपका? अच्छा अच्छा, एक मिनट, क्या कैसा है अंदर व्यवस्था? सब कुछ बहुत सुंदर व्यवस्था है। पोलिंग पार्टी हेल्पफुल है। वोट करने में किसी माने वोटर्स को कोई कठिनाई नहीं हो रही है। पश्चिम बंगाल के वोटर्स इस बार क्या सोच रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये चुनाव बड़ा कांटे का टक्कर है। हम 2 महीने से बाहर थे, सिर्फ अपना वोट गिराने के लिए यहाँ पहुँच गए हैं। अब व्यवस्था जो भी हो, लगता है कि हो सकता है चेंज भी हो सकता है। मतलब बदलाव की बात इस बार कहीं ना कहीं निकल जो देखते हैं उस परिस्थिति के अनुसार। बाकी दीदी का भी कैसा रहा है काम? क्योंकि बहुत लंबे टाइम से हैं मुख्यमंत्री के पद पर। काम तो पहला 5 साल अच्छा रहा, बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। पहला 5 साल बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, हमारे साथ ही कुछ वोटर्स हैं जो पश्चिम बंगाल चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और युवा भी। आपने क्या कहा कि दीदी? हाँ। अच्छा, दादा वाले नहीं इधर कोई? दादा बोल के क्या होगा, दीदी ये सब उन्नयन कर रहा है तो दादा क्या करेगा? उन्नयन तो दीदी का ही हो रहा है। आज रोड देखिए, कोई गरीब आदमी का कोई सहायता देखिए, सब कर रहा है कौन? दीदी। तो दीदी छोड़ के थोड़े कुछ हो सकता है। चलिए एक मिनट, आप लोग से फिर बात करते हैं। कुछ महिला वोटर्स हैं, उनसे बात करते हैं। क्या दीदी वोट देने जा रहे हो अभी? क्या दीदी वोट देने जा रहे हैं अभी? हाँ। तो टाइम हो गया। हाँ। क्या लग रहा है इस बार महिला क्या सोच रही है पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर? दीदी दादा क्या माहौल है? ठीक है।
आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं सिस्टर? अच्छा, पहले वोट कर दिया आपने? अच्छा, तो ये बताइए क्या लग रहा है, दीदी का काम कैसा रहा? दादा भी आने वाले हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि दादा भी आने वाले हैं, क्या लग रहा है? हाँ ठीक है, आएंगे तो वही आएंगे। अच्छा, काम कर रहे हैं वही तो आएंगे। हाँ हाँ दादा का काम करने वाला स्टाइल पसंद है आप लोगों को? नहीं? हाँ। कैसा है अंदर, सब कुछ व्यवस्था ठीक है? सब अच्छा है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर, महिलाएं क्या सोच रही हैं? पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार एकदम लोग कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर। वो ऊपर वाला बताएगा। कैसा रहा दीदी का काम, कैसा रहा, या फिर लोग क्या सोच रहे हैं कि इस बार कुछ बदलाव की भी उम्मीद है? बोल नहीं सकती इस चीज के लिए। आप वोटर हैं? हो गया वोट? क्या लग रहा है इस बार, दीदी दादा? जो आएगा देखेंगे, क्या बोलेंगे उसमें। जो आएगा सब सही है। मोदी जी का ही वीडियो देख रहे हो, कुछ तो बताओ क्या लग रहा है इधर, मोदी जी का जादू चलेगा या दीदी जी का जादू चलेगा? आम जनता जिसको, वही तो, आम जनता क्या सोच रही है ना, वही तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ। हमारा अकेले वोट से तो और कुछ नहीं होगा ना। आप क्या सोच रहे हो? वोट सबका विकास। आप क्या सोच रहे हो? हमारा क्या बदलाव है इस बार, क्या मूड है पश्चिम बंगाल में? बहुत लोग कह रहे हैं कि बदलाव जरूरी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, दीदी ने बहुत अच्छा काम किया है और दीदी को भी हम फिर से कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं। क्या लग क्या रहा है? सबको देखना चाहिए। सबको देखना चाहिए मतलब कि अब दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए? सबको ही मौका मिलना चाहिए, उसमें क्या है। ठीक है। क्या काकी, हो गया आपका वोट डाल दिया? दे दिए? कब दे दिया? सुबह ही दे दिया? 12 बजे के बाद। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार पश्चिम बंगाल में? मेरा कोई नॉलेज नहीं है इसमें, झोल में फंसा हुआ सब है। जब झोल से निकलेगा मछली का पीस तब समझा जाएगा, इससे पहले कुछ नहीं समझा जाएगा। आप कह रही हैं कि मतलब रिजल्ट के टाइम? रिजल्ट का टाइम। अच्छा, बकवास करके फायदा क्या? फिर भी क्या लग रहा है, दीदी बहुत लंबे टाइम तक मुख्यमंत्री रही, या फिर कहीं नए सरकार के बारे में सोच रहे हैं लोग? महिला खास करके क्या सोच रही है? कोई सब में नॉलेज नहीं है बाबू। 1500 रुपये, 3000 रुपये सबको। कोई सब का पीछे कोई नॉलेज ही नहीं है, हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, आइए आगे भी कुछ लोगों से बात करते हैं। आप लोगों ने वोट डाल दिया भैया? हो गया? এবং খুব শান্তিপূর্ণভাবে এখানে ভোট হচ্ছে, এখানে কোনো গন্ডগোল এখন পর্যন্ত হয়নি, পার্সেন্টেজও ভালো চলছে। আর যে পোলিং পার্টি তারাও বেশ দক্ষতার সঙ্গে তাদের কাজ করতেছেন বলে আমাদের কোনো। थोड़ा हिंदी में बता दीजिएगा, हम लोग राष्ट्रीय चैनल वाले हैं। क्या बोले सर? मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा हिंदी में बोल दीजिएगा तो ताकि लोग समझ पाए। हाँ, थैंक यू। हम लोग दालकोला करंडीगी एसी का वोटर है। हम लोग का वोट केंद्र है दालकोला हाई स्कूल नंबर 38 और करंडीगी 30। ये बताइए माहौल क्या है इधर? माहौल बहुत अच्छा है। हम लोग का इस वोट केंद्र में कोई गंडगोल अभी तक नहीं हुआ है और आशा भी करते हैं लास्ट तक कोई गंडगोल नहीं होगा। सब वोटर अच्छे तरह से वोट देते हैं, कोई यहीं पर वोट देने के लिए कोई असुविधा भी नहीं होता है और सब पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव। दीदी दादा कौन निकल रहा है इस बार बंगाल चुनाव में? माहौल क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, परिवर्तन या फिर दीदी ही सही है? ज़्यादा वोटर बोलते हैं इस बार परिवर्तन चाहिए। हाँ, हम लोग परिवर्तन के लिए वोट देने के लिए आए हैं और वोट भी देते हैं यार। ज़्यादा आदमी बोलता है जो परिवर्तन हम लोग चाहते हैं। क्या लग रहा है काका, सही बोल रहे हैं? मैं संजय दत्त डालखोला। संजय दत्त आपका नाम है? हमारा नाम संजय दत्त। अरे वाह। डालखोला। हम एक ही बोलेंगे, भारत माता की जय, जय हिंद। हमारा विराज विश्वास बीजेपी का प्रार्थी, बीजेपी का प्रार्थी वो जीत गया। बक्स जब खुलेगा विराज विश्वास का ही जय होगा। भारत माता की जय, जय हिंद। अच्छा, सब लोग तो कह रहे हैं, आगे जो युवा लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, दीदी को फिर से लाना है। कोई बात नहीं है, जो जैसे सोचता है। अच्छा, संजय दत्त साहब आप ये बताइए, घुसपैठी का मामला है क्या? थोड़ा सा पीछे कर दीजिएगा। घुसपैठी हम एक ही आवाज है, हमारा कैंडिडेट पद्म फूल का, बीजेपी का विराज विश्वास,
जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय हिंद। नहीं ठीक है, जिस तरीके से बीजेपी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 6 महीने के अंदर, 1 मिनट सुन लिया जाए। हमारा भतीजा बोलेगा। हम देखिए, हमारा एक बाप नहीं है, हमारा भतीजा। अभी तक तो आप इतना बढ़िया बोल रहे थे। हाँ सुनिए, अच्छा ये बात बता दीजिए, फिर आपके भतीजा से बात कर लेंगे। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया, अमित शाह ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है पश्चिम बंगाल में तो 6 महीने के अंदर यूसीसी कानून लाएंगे और जो घुसपैठी लोग हैं उनको चिन्हित करेंगे और उनको बाहर निकालने का काम करेंगे। तो आपके दालकोला में, आपके उत्तरी दिनाजपुर में, पश्चिम बंगाल में लग रहा है कि घुसपैठी का मुद्दा है? क्योंकि देखिए, हाँ, क्योंकि SIR में बहुत नाम कटे हैं। ये छोड़ के आपका पास और कुछ नहीं है। हमारा अमित शाह जी बोला है जो हम लोग जो पश्चिम बंगाल में आएंगे, हम लोग बस फ्री करेंगे महिला के लिए। हम लोग अन्नपूर्णा भंडार करेंगे, 3000 करके देंगे। दीदी भी तो 1500 रुपये दे रही है। हम लोग 3000 देंगे। ये सब बारों में बोलिए, वो घुसपैठी तो ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, वो सब बात हम क्या बोलेंगे। हम लोग का जो है, हम लोग अस्पताल, शिक्षा, ये सब के लिए हम लोग लड़ते हैं। चलिए अब आपके भतीजा से बात कर लेते हैं। क्या चाचा जी के साथ हैं? देखिए, परिवर्तन की लहर चल रही है। आप लोग भले हो सकता है कि देखिए समर्थक सबका है, अपने अपने हिसाब से लोग बोलते हैं, लेकिन पूरे बंगाल में परिवर्तन की लहर है और परिवर्तन लोग चाहता है। चलिए अब कुछ आगे महिला वोटर्स से भी बात कर लें। देखिए, बार बार परिवर्तन की बात सामने निकल कर आ रही है और ये एक बड़ा संदेश भी है कहीं ना कहीं। अब देखना होगा कि चुनाव का नतीजा जो है वो 4 तारीख को क्या होता है। एक तरफ बीजेपी कह रही है 4 मई दीदी गई, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि नहीं, दीदी ने बहुत काम किया है और दीदी ग्राउंड जीरो पर काम करती है, जाकर हर एक लोग से, उनकी जो टीम है TMC, वो कोऑर्डिनेट करती है और हर एक लोगों के समस्याओं में खड़ी होती है या उसकी पूरी टीम खड़ी होती है। तो अब देखना ये होगा कि क्या माहौल बनता है और क्या नतीजा 4 मई को पश्चिम बंगाल के चुनाव में होने वाला है। वहीं पहला चरण का आज चुनाव हो चुका है और दूसरे चरण के चुनाव 29 तारीख को होनी है। 29 को ही है ना? हाँ, तो अब कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा रिजल्ट है वो 4 तारीख को हमारे सामने होगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को आप यूं ही देखते रहे न्यूज़ 24 पर। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, न्यूज़ 24, पश्चिम बंगाल, दालकोला।